भारत के पोषण की कहानी के कई रंग हैं, कई कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ ओबेसिटी है, मोटापा बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ डेफिशिएंसीज़ की बात होती है, चाहे वो आयरन, विटामिन या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसीज़ क्यों ना हो। ये क्या डाइकोटमी है, ये क्या कॉन्ट्रास्ट है? इसी को समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल हमारे स्टूडियोज़ में है। श्वेता वाइस प्रेसिडेंट सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रैक्टिस एट IPE ग्लोबल हैं। एंड डॉक्टर खंडेलवाल, आपका कई सालों का एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी रिसर्च करी है पॉलिसी पे, जेंडर डायनेमिक्स पे, कम्युनिटी पे, और आप शायद हमें समझने में हेल्प कर सकें कि भारत में पोषण को लेके इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों नज़र आता है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि एक तरफ आजकल बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी कि ओबेसिटी, मोटापा एक गंभीर समस्या आगे आ सकती है, और वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ के बारे में बात होती है। अभी भी भारत में स्टंटिंग की बात आती है, बच्चों को खासकर अगर ध्यान में रखा जाए तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि दोनों चीज़ें ही एक खतरा बन के सामने आ रही हैं? So first of all, thank you Mika for having me here. I think हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे मिल रहे हैं, जो ये पोषण माह भी है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी आपसे। हमें शायद ये समझने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली जो भी चीज़ें सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं वो हमारी चॉइस पे भी डिपेंड करती हैं। तो जैसा कि अभी आपने कॉन्ट्रास्ट बताया ओबेसिटी का और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ का, ऐसा नहीं है कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये खाने की जो हमारी चॉइस होती है, तो कई बार हमें ये देखा जाता था कि अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब प्रेवलेंसेस बहुत हाई थी। बट इनफैक्ट कल ही की निकली हुई रिपोर्ट, जो मैं बता भी रही थी आपको, यूनिसेफ एंड UN ने इंडोर्स करी हुई रिपोर्ट आया है, जो बोलता है कि फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ओवरवेट एंड ओबीस बच्चे ज़्यादा हो गए हैं इस प्लानट पे कंपेयर टू अंडरवेट। So this is the first time ever that the global bodies have started recognizing now कि इतना हाई बर्डन हो गया है। जहाँ तक रही बात कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे हो रहा है, सो सिंपलिस्टिक आंसर होता है कि भाई बहुत जंक फूड्स बढ़ गए हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और इसलिए ओबेसिटी बढ़ गई है। बट आई थिंक उसको परत बाय परत अगर आप थोड़ा एनालाइज करें और थोड़ा समझें तो आपको शायद ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम समझ में आएगा। क्या होता है कि कई बार अभी भी जैसे हमारी राइट फ्रॉम ईटिंग तरीका या फ्रीक्वेंसीज, जो हम होम कुक्ड फूड एक इंडिया में पहले बोला जाता था, जहां मसालों से, ग्रेवी से सब कुछ घर में बनता था। अभी हम लोग होम कुक्ड फूड बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बाजार का ग्रेवी या बाजार का पनीर या बाजार का कोई एक आइटम लेके 3 चीज को असेंबल कर देते हैं। तो वो असेंबलिंग को भी हम होम पे कर रहे हैं, इसलिए हम उसे होम कुक्ड कहते हैं। ये समझना, डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्चुअली होम कुक्ड मील्स बहुत कम रह गई हैं। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप जो भी इंडस्ट्री परचेज चीजें, आप जो इंडस्ट्रीज में बनी हुई चीजों को इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो इमल्सिफायर्स हुए, कलर्स हुए, एडिटिव्स हुए, केमिकल्स हुए, बहुत सारी चीजें, एंड disproportionately high sugar, salt and fat, poor quality of all three, जो डाला जाता है, जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बोलते हैं, और दे आर मेड इन अ वे कि आपको एडिक्टिवनेस रहेगी, आपका डोपामीन हिट होता है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स वाइज हैं। तो और इसको ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिकली पहले सोचते थे कि वुमेन ही किचन की जिम्मेदारी लें, विच वॉज नॉट राइट एट दैट टाइम ऑल्सो, बट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती थी इतनी ज्यादा, आप जानते हैं पहले। लेकिन अब उनके बाहर जाने की वजह से और काम करने की वजह से वो गिल्ट, या वो जो उनको लगता है, कई बार हम लोग खुद माए हैं तो हमें खुद लगता है अरे यार चलो कुछ ट्रीट कर लेते हैं, अपने आप को ऑर्डर कर लेते हैं। तो एक मिडिल क्लास के लिए भी जो चीजें बहुत एस्पिरेशनल लगती थी, अब वो एस्पिरेशनल नहीं होके विद इन रीच हो गई हैं, और दैट टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसकी वजह से ना केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बट ओबेसिटी दोनों को एग्जिस्ट करने लग गया। तो वो साथ में हो रहा है। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि जहाँ हम ये आई थिंक पैकेज पढ़े बिना जो हम ले रहे हैं कि उसमें पाम ऑयल्स हैं या उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो हमें ना सिर्फ वेट इंक्रीज कर रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज, करेक्ट? एब्सोल्युटली। सो न्यूट्रिशन लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी अलूड किया। हम लोग ने कुछ स्टडीज किए जिसमें ये देखा कि ऑलमोस्ट 80-90% लोग लेबल्स देखते हैं, लेकिन लेबल्स में क्या देखते हैं? सिर्फ
डेट कई बार। हाँ। तो ऑलमोस्ट 90% वो लोग जो कह रहे हैं कि लेबल्स देखते हैं, वो 81% उसमें से सिर्फ लेबल डेट्स के लिए चेक करते थे। बहुत कम, मतलब 7 to 8% लोग हैं जो एक्चुअली लेबल्स रीड कर पाए और पहली बात रीड करने के बाद समझ पाए, क्योंकि वो लोग, इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट नो, तो वो लोग केवल डायरेक्टली शुगर फैट नहीं लिखेंगे, उसके हजारों केमिकल नेम्स हैं, हजारों वेज हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन, मतलब हजारों तरीके से उसको केमिकली फॉर्म में डाल देते हैं जो हमें समझना है। तो इसलिए कई जगह ये मुझे बात बहुत सिंपल और इजी लगती है, जब पीछे अगर लेबल्स में, इंग्रेडिएंट्स में ऐसे टर्म्स हो जो अगर आपने ना सुने हो या ना समझ में आ रहे हो, तो वो चीज से दूर रहें। मतलब यू नो, इट्स अ सिंपल वे टू सी कि ये केमिकल से थोड़ा ज्यादा लेडन हो सकता है, बिकॉज नेचुरल चीजें आपको पता होंगी कि हाँ क्या चीजें हैं, वो गिन के होती हैं और प्लांट बेस्ड हैं या फिर एनिमल बेस्ड हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ये केमिकल्स के साथ जो इंटरेक्शन है ना, इट मेक्स इट अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन फॉर आवर हेल्थ। जी 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 हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल सब कुछ जैसे आपने बताया कि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मिलने का, पैकेज होने का, एक्सेसिबल होने का, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और एक और शॉर्टकट जो आ गया है सामने कि आप वेट लॉस भी बड़े आसानी से शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। बीच में कई तरह के डाइट्स आए थे, चाहे उन्हें ओमैड डाइट, इंटरमिटेंट डाइट बोला गया, और अब तो एक इंजेक्शन से या एक पिल से आप ये कर सकते हैं। एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अराउंड इट। हाउ डू यू सी दैट प्ले आउट, डॉक्टर खंडेलवाल? सो बिकॉज मैंने काफ़ी रिसर्च में टाइम स्पेंड किया है, तो मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करती, ये मेरा नेचर है। बट जो अभी तक एविडेंस कहता है, एटलीस्ट जो साइंटिफिक एविडेंस आया है, दीज टू स्पेसिफिक ड्रग्स, जैसे जो ओज़म्पिक या GLP-1 जिसको हम बोलते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, और भी जो उसके तरीके की कुछ मार्केट में है, मैं ब्रांड नेम्स नहीं बोल रही हूँ, बट जो इमिटेट करते हैं वो बेसिकली आए थे एज थेरेप्यूटिक ऑप्शंस या एज ऑप्शंस फॉर डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के लिए आए थे। पर उन्होंने साइड में ये नोटिस किया कि वेट लॉस भी बहुत रैपिडली हो रहा है, एंड देयरफॉर इट सॉर्ट ऑफ गॉट पर्कुलेटेड, बिकॉज वो ग्लैमर से थोड़ा हम लोगों का वो रहता है, या कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से लोगों ने उसको बहुत आसानी से शामिल करने की कोशिश की। बट प्लीज रिमेंबर मेघा, एंड एटलीस्ट जो ऑडियंस सुन रहे हैं, इन कोई भी इस तरीके के केमिकल्स का या उपयोग, आपको सबको हमें पता है कि नेचुरल चीज़ें को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ये एक मेडिकल चीज़ है, एक दवाई वाले रूप में है। आप किसी डायबिटिक की दवाई अपने मन से नहीं खा सकते, है ना, एक तरीके से वो समझिए सिंपल वेज में। आप किसी कैंसर पेशेंट की दवाई अपने मन से नहीं खा सकते कि मेरा भी सेल्स अच्छे हो जाएंगे जो बड़े खराब हैं, ऐसा नहीं होता है। उसका एक वे एंड टारगेट होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और इन ड्रग्स का, वाइल देयर इज थेरेप्यूटिक यूज, लाइक आई एम सेइंग, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो कि इनसे मसल लॉस भी होता है, बिकॉज जब हम लोगों ने देखा है जो रैपिड वेट लॉस हुआ है, मोस्ट ऑफ देम सैगी स्किन या एकदम से जो श्रिंक वाला आता है। सो प्लीज रिमेंबर, उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट उनको डाइट, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, मसल, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग। जैसे ही आप छोड़ोगे, दीज आर नॉट परमानेंट ऑल्सो गाइज, ओके। सो ये आप छोड़ते ही वापस स्प्रिंग बैक करने का भी कैपेबिलिटी होती है। इसलिए एक तरीके से आप अपने आप को ऑलरेडी, पैर में मुझे कुल्हाड़ी मार वो वाला हो रहा है हिसाब कि आप मुझे खुद ही कह रहे हैं कि मेडिसिन अगर एक बार डाल दी तो मैं ये करना पड़ेगा। दूसरा जो लोग नहीं समझ रहे हैं, उस समय पे ये मैसिव लॉस करवाने से आपके बाकी इंटरेक्शन बॉडी में कैसा हो रहा है हार्मोन्स का, और बाकी, क्योंकि खान पीन का हमारी ये चीज नहीं है कि हमने कोई दवाई खाई और हम जिंदा रह रहे हैं। हम लोग एक खाना खाते हैं, है ना, प्लेट में हम लोग खाना लेते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते हैं। तो एटलीस्ट वो चीज का कैसे इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, उसको बिना समझे हम लोग ये फैड्स में या हम लोग इस तरीके के ऑप्शंस में चलाए जाएं जो क्विक हो, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा मेघा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एब्सोल्युटली। और अभी तो जैसे कई रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि सडन ब्लाइंडनेस हुआ है, and you're right in saying that it is fairly new, so more research, more findings are surely going to come, and so it is, I mean, cautionary path है ये। इनफैक्ट आप खुद समझिए, आर्टिफिशियल स्वीटनेस का एग्जांपल लीजिए जी। हम लोग ने कितने आराम से सोचा कि अब तो डायबिटिक्स मीठा खा सकते हैं, ऐसा करके प्रचलन हुआ, राइट। 20 इयर्स के बाद उनके मार्केट में आने के बाद आज की डेट में WHO ने एडवाइजरी जारी की कि हाँ ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इन कंडीशंस में। तो जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म डेटा नहीं होना मेघा, हम लोग इमीडिएटली अपने बच्चों के साथ या अपनी खुद की हेल्थ के साथ रिस्क
लेने का सोचना नहीं चाहिए जस्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। Yeah. और उसके अलावा कोई यूजुअली मतलब नहीं ऑप्ट कर रहा है इनको। और ये ना ग्लैमर इंडस्ट्री क्योंकि अब बहुत रीच पे हो गए हैं, इसमें एक फैक्टर फोन भी है, बिकॉज हम लोग स्क्रीन टाइम की वजह से ना ये एस्पिरेशनल, ओ इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ, वो जो माइंड में बैठ जाता है ना, उसको देख के हम भी चाहते हैं कि हम भी एग्जैक्टली वैसे ही स्कल्प्टेड लगे और बिल्कुल वही परफेक्ट लगे। वो प्रेशर आ गया है अननेसेसरी, कोई दे नहीं रहा है बट वो फोन्स दे रहे हैं आपको, और उसकी वजह से वो सेलिब्रिटी लोगों के पास तो 20 लोग उनके साथ चलने वाले हैं, लाइफ कोच, मेडिसिन कोच, न्यूट्रिशन कोच। हमारे साथ कौन है? नॉर्मल लोग के परिवार में हम ही है ना सब कुछ, तो फिर हम कैसे इसको करेंगे? वो आदमी वो नहीं सोचता है, वो सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ही आपने वैलिड पॉइंट उठाया। और आपने फ़ोन की बात करी, और एक मुझे लगता है एक बॉडी इमेज जो क्रिएट हुई है, ना सिर्फ वेट लॉस को लेके, मुझे लगता है डॉक्टर खंडेलवाल कहीं ना कहीं ये जो होल स्किन केयर जो एक फैड, एक क्रेज़ उभर के आए, ग्लास स्किन, मैंने तो कई ये देखे हैं कि मॉर्निंग शेड्स कि रात भर वो कुछ बैंडेड सा लगा के और होंठों पे और वो, और फिर ऊपर मॉर्निंग दे आर sort of shedding their whole thing. I mean, it does not have any impact on how the body is responding to all of this. Of course it is, and in fact if you listen to scientists talking about it, कोई भी उनमें से देखिए, हमेशा याद रखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो, इवन इफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें पता है कि ये अच्छे होते हैं, मुझे आयरन खाने, बट ये नहीं होता कि उसकी फ्रैक्शन निकाल के मैं आयरन अपने में भरता रहूंगा। सिमिलरली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो अच्छे आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स या स्किन के लिए अच्छे हो सकते हैं, जैसे नाइसिनामाइड है या कोई और के नाम कुछ होते हैं, उनको निकाल के आपने केमिकल को बॉटल में डाल दिया और अब आप कह रहे हो कि उनको स्किन पे लगाते रहो, बट ultimately it's going to, so you have to see that in totality, in balance. It's not that you extract these compounds and put them on your excess नहीं करना चाहिए। तो एक मॉडरेशन में, एक बैलेंस में, और यही वो लोग भी हैं जो खुद कहते हैं कि मेरे दादी नानी एक साबुन भी नहीं लगाते थे और चमकते थे। तो हम लोग वो भी जानते हैं, और उसके बावजूद like you rightly pointed out, वो प्रेशर जो आ गया है ना माइंड में कि we have to look the best, and it's possible with these chemicals, but वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं सोच पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? It's like something which as researchers we worry a lot. डॉक्टर खंडेलवाल, एक और जो मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं एक फैड बन गया है, वो है सप्लीमेंटेशन, and a lot of same thing, influencers, they show that as a part of their routine they're popping so many pills, and is supplementation something that can be adopted without consultations of a nutritionist या डॉक्टर? के कुछ ऐसे हैं, जैसे आजकल मैग्नीशियम की बड़ी बात होती है कि it helps me sleep, it helps me recuperate. क्या ऐसे कोई सप्लीमेंटेशन है जो हम ले सकते हैं, या ओवर सप्लीमेंटेशन भी कोई चीज़ है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स? देखिए, आपकी बात से दो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एक हो रहा है विच इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ द पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट्स। सो हमारे डाइट्स की क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ओवर द इयर्स हमने उसको इतना प्रोसेस कर दिया है कि उसमें से जो नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर होता था वो लीच आउट हो गया है। उसको निकाल दिया हमने, क्योंकि हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और ऊपर से हम पिल करना चाह रहे हैं। एंड नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स एक्ट एज केमिकल्स इन योर बॉडी, दे आर नॉट द नेचुरल वंस which our body should have been used to processing. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए, जैसे अगर आपने एक सेब खाया सिंपल तौर पे, या कोई भी एक फल सब्जी खाई, उसके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ है अंदर, और बॉडी को पता है ये नेचुरल फूड है, उसको ऐसे प्रोसेस करना है, एक्सक्रीट करना है। अब क्या हो रहा है कि हम एप्पल का टाइम नहीं है, या हम शक में आ गए हैं कि भाई इंजेक्शन लगा हुआ है या क्या चीज़ है, तो हमने सोचा कि फ्रूट की बजाय एक सप्लीमेंट ले लो, तो विच इज़ लाइक विटामिन बी सप्लीमेंट ले लिया, मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले लिया, आयरन सप्लीमेंट्स ले लिए। बट आप समझिए, अल्टीमेटली ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके एक अलग तरीके से प्रोसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कंप्लीटली एक्सक्रीट होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड करता है, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ नेचुरल वे टू गो हेड। माई फर्स्ट एम्फेसिस एज अ न्यूट्रिशन पर्सन वुड बी टू हैव अ मोर बैलेंस्ड थाली। जो आप खा रहे हैं अपनी प्लेट में, उसमें कोशिश करिए रंग बिरंगी चीजें लाएं, उसमें जेम्स नहीं बट अच्छा खाने का पोषण, मतलब फल सब्जियों पे। और इनफैक्ट NIN जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है,
ICMR के अंडर, उन्होंने तो पूरी थाली बना के हम सबको दी हुई है, जिसमें कि बिल्कुल क्लियरली वो दिखाते हैं कि आधी थाली आपकी मेघा शुड बी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टमाटर प्याज नहीं सिर्फ हमेशा, बट पूरे कलरफुल वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली हुआ, गोभी, बीन्स, सो मेनी ऑफ द लोकल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग मेथी पालक पे रुक जाते हैं, बट आपको पता है इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी है, इतने सारे अच्छे लोकल ग्रीन्स है जो हम खा सकते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर हाफ प्लेट शुड हैव गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स हो, चाहे वो एग के हो, चाहे वो बीन्स हो, मतलब दालें हो। कई जैसा आपने बोला मीडिया पे या इन पे ना गलत तरीके से भ्रांति हम फैला देते हैं कि अरे दाल तो हम इतनी पतली पी रहे हैं कि हमारा ये नहीं जा रहा है। हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम एक बैलेंस्ड और एक अच्छी थाली खा रहे हैं विद सम डेयरी, चाहे वो योगर्ट हो, चाहे वो पनीर हो, आपका प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल डाइट से पूरी हो सकती है। ये हाइपर बनाने के लिए कि मुझे पाउडर ही पीना है या मुझे सप्लीमेंट खा के ही नींद आएगी, बिकॉज आपने ये सुन लिया है ना, ये ज्यादा साइकोलॉजिकल लगता है मुझे, बिकॉज उनके इफेक्ट और इम्पैक्ट जब थेरेप्यूटिक हो, अगेन डॉक्टर जब बताए कि आप भाई इसके लिए आपको इस मेडिसिन की जरूरत है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट ओवर द काउंटर हम अपनी अच्छा होने के लिए या अच्छा फील करने के लिए जो ले लेते हैं, क्रॉनिकली बिल्कुल भी इसका उपयोग ना करें, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी चीज़ का एक्सेस ये जाके बॉडी में प्रोसेस होना है। उस प्रोसेस के लिए अगर आपको कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, वो आप डाल नहीं रहे हो अच्छी क्वालिटी का, आप सिर्फ मैग्नीशियम या कोई और चीज़ डाल दी, वो करेगा क्या बॉडी? इट्स गिविंग अ कंफ्यूजिंग साइन। तो ये फायदे से ज़्यादा नुकसान करेगा। तो बेटर है कि आप थाली पे जाएं, थाली से करें, और न्यूट्रिशनिस्ट को आप कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको लगता है कैल्शियम की मात्रा मेरे खाने में कम हो रही है या विटामिन डी मेरे में कम है, तो मैं किन तरीकों से उसे बेटर कर सकूं। पहले डाइट के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं, उनका इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन वगैरह, इफ फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो। तो ये दोनों ना हो तब आपको जो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़े, जैसा डॉक्टर बताए। जी मेरा सवाल एक ये भी है डॉक्टर कंडेलवाल कि कहीं ना कहीं एंड एज अस पीपल लिविंग इन दिल्ली NCR, हमने देखा है कि जो सब्जियां जहाँ से आ रही हैं वहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी है, चाहे वो ग्राउंड वाटर टॉक्सिसिटी है या यमुना के पानी से सींचा जा रहा है। तो एक डर रहता है कि जो हम खा रहे हैं, जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, क्या वो ठीक है। और इसका दूसरा एक जो एंगल है कि आजकल तो देखिए इंस्टामार्ट पे ही मुझे एवोकाडो, केल ये सब मिल रहा है जो कि इंट्रिंसिकली यहाँ नहीं उगा जाता है। तो हाउ डू आई एज अ मदर, या जो सुनने वाले हैं जो घर में खाना बनाना चाहते हैं, अच्छा पौष्टिक खाना, लेकिन इसी द्वंद्व में फंसे रहते हैं कि क्या बनाया, कहाँ से लिया, व्हाट इज़ योर डायरेक्शन फॉर अस? सो अगेन दोनों का सोर्स तो सेम ही है ना मेघा। जो एवोकाडो भी ले रहे हो या चीज़ें ले रहे हो, स्टोर करने वाले तो इंडियंस ही हैं, हम ही लोग हैं। और आपने ये कितनी बार FSSAI की रेड्स और उसमें देखा होगा, जो क्लियरली दिखाते हैं कि वो इथिलीन गैस में उसमें उनको ग्रीन रखने के लिए या राइप करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चीज़ें खरीदी और वो बिकॉज वो फैंसी पैकिंग में आ रही हैं, साफ दिख रही हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर आपने ठेले से या कहीं और नॉर्मल वेंडर से खरीदा है और वो तो पानी में गंदा है, ऑफ कोर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपने पॉइंट आउट किया, मैं उसे डिनाई नहीं करती, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी वाली चीज़ें तो इन्वायरमेंट में भी है। आप तो एक सब्जी का माध्यम बोल रहे हैं। स्टडीज ये प्रूव करती हैं मेघा कि जो इस वक्त इन्वायरमेंट जो दिल्ली NCR की एयर है, वो इटसेल्फ इतनी टॉक्सिक है कि हमारे एंडोक्रीन डिसरप्टर्स, मतलब सिंपल भाषा में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर को एग्रेवेट करने के लायक हैं। मतलब इतना, जो इनको कभी जिंदगी में बच्चे जो हमारे क्या, उन्होंने कोई स्मोकिंग किया है, कोई कुछ किया है, उनके भी लंग्स और लिवर मतलब खराब है, मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक टाइप हो जाते हैं, जस्ट एक नॉर्मल भाषा में जैसा बोला जाता है। तो केवल मैं ये नहीं कहूंगी कि टॉक्सिसिटी, पर उसको टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के तरीके अपनाना ज्यादा बेटर है मेघा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने जो FSSAI की ना एक डार्ट बुक है, DART, सो उसमें क्या होता है, डिटेक्टिंग रैपिड असेसमेंट टेस्ट फॉर क्लीनिंग, वो सब फ्री अवेलेबल है। अगर लोग FSSAI की वेबसाइट पे जाएं, उसमें ये सब रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जहां नकली और असली खाने की परख, सिमिलरली सब्जियों को कैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट मतलब वाटर में कैसे डिप कर सकते हैं। आजकल वेजी वॉशेज आते हैं जो साफ आपको एटलीस्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप थोड़ा
उनके केमिकल्स का, मैं ये नहीं कहती 100% फूल प्रूफ है, बट एटलीस्ट तरीके हैं। कोविड में भी हम सब ने कितना कितना धो के डिटॉल करके यूज किया है, हम सबको वो दिन याद है। पर एटलीस्ट अपनी सेहत के लिए जो आपके घर में हेल्प करती हूँ या खुद आप जो बनाते हो, वो ये सब चीज़ों का प्रोसेस धो के साफ करके एटलीस्ट अपने हाथ से जितना आप बचा सके वो करिए। एंड ये पॉसिबल है। इसके लिए कई सारे फ्री ट्यूटोरियल्स, फ्री सेशंस सरकार हमारे लिए करने की कोशिश करती है थ्रू FSSAI। तो मैं इनकरेज करूंगी कि हम लोग उनकी वेबसाइट के लिंक्स वगैरह अगर अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सके और वो दे देंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर उनसे खरीदा तो हमारा सब खराब है, और जो हम इंस्टा से हमने केल और वो सब लिया, ब्रोकली लिया और एवोकाडोज लिए और हम गुआकामोलीज बना के उससे अच्छे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोकल फूड का तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से संबंध है। सीजनल और लोकल फूड्स का बहुत अच्छा संबंध होता है आपके शरीर के गट माइक्रोबायोम से। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ओबेसिटी और माइक्रोन्यूट्रिएंट की आपने शुरुआत में बात की थी। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सारे जो फूड्स की हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्यों कहते हैं कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट आया, क्योंकि ये हमारे गट माइक्रोबायोम के कॉम्पोजिशन को बदल देता है। ये टर्म भी बहुत मिसयूज होती है, कई बार इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बहुत यूज करते हैं, ये पी लेते हैं हम और इसलिए हमारा ये सब ठीक है। हमारे इंडिया में कोई हमें एक्सटर्नल चीज की जरूरत ही नहीं। हमने इतना विजडम ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, डाइटरी डाइवर्सिटी नेचुरली एग्जिस्ट करती है, जिसे अब हमें फोर्स करके ये सप्लीमेंट्स के माध्यम से या ये वेबसाइट्स के माध्यम से देख के समझना पड़ रहा है। एंड द प्रॉब्लम हियर इज कि यंगर जनरेशन इसमें ज्यादा ट्रैप हो रही है मेगा। तो आई थिंक अगर यंग लोग ये समझें कि जो घर में बताया जा रहा है, माँ बाप जो बोल रहे हैं, उस बात को समझने के लिए रादर देन फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर्स एंड ऑल ऑफ दैट, मैं समोसा जो भी जिसके पास एक्सेसिबल हो, आप ये सोचिए मेरे रिसर्च के लिए हम लोग किस किस कम्युनिटी और गांव में गए हैं, वहां तक भी अगर मुझे सेब फल वहां की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं मिले, लेकिन 2-4 रुपए के वो जो कुरकुरे मतलब जो स्नैक्स टाइप पैकेट्स होते हैं, वो सब माएँ लेके और जो बच्चों को स्कूल से पिकअप, आंगनबाड़ी से पिकअप कर रही हैं, वो खिलाते हुए आ रही हैं। तो ये नहीं सोचिए कि अर्बन ही सिर्फ सोच रहे हैं और खा रहे हैं। रूरल एरियाज में अच्छे से पेनिट्रेशन हो चुका है इनका, कोलाज का, इनका सब लोकलाइज हो गए हैं वो लोग, लेकिन खा पी वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड ही रहे हैं। देखिए कितनी दुख की बात है कि हम सोचते हैं कि हमारे शायद गांव में या रूरल एरियाज़ में जहां हमें फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स मिल सकती हैं, वहां भी पर्कुलेशन हो गया है ये स्नैक्स एंड प्रोसेस्ड फूड का। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि ये बार बार रिसर्च में ये बात आती है कि जो हमारी महिलाएं हैं हमारे देश में, आधी से ज़्यादा एनीमिक हैं, और आयरन की इतनी जो कमी है, ये क्या सिर्फ इसका जो रीज़न है आप देखती हैं द फूड ऑन द टेबल, और इज़ देयर मोर? आप देखती हैं कि घर का स्ट्रक्चर, आपने इतनी रिसर्च करी, आप कम्युनिटीज़ के साथ काम करती हैं, द जेंडर डायनामिक्स, एंड इज़ इट ओनली इन द रूरल सेटअप और डू यू ऑल्सो सी इट प्ले आउट इन बिगर सिटीज़ लाइक द मेट्रो सिटीज़? सो वेरी गुड क्वेश्चन, और इस पे भी बहुत मिथ्स हैं मेगा। आप और मैं भी एनीमिक निकल सकते हैं। सो इट्स बिकॉज आपने खुद देखा 50 to 63% रफली हमारे NFHS, मतलब हर 2 महिला में एक तो है ही है जो एनीमिक हो। तो ये रूरल और अर्बन से मैटर नहीं करता, ये अक्रॉस इंडिया है। और इसका जहाँ की एक बहुत बड़ा हिस्सा डाइट है, लेकिन देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो ये रिसर्च में ये पाया जाता है कि 50% जो डेफिशिएंसी एनीमिया की है, दैट इज बिकॉज ऑफ डाइट्स, पुअर डाइट्स। बाकी का 50% इज नॉट बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बट देयर आर अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब जहां आयरन है बट बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रही है या कोई और तरीके से उसे प्रोसेस नहीं कर पा रही है। तो जैसे सिकल सेल हुआ, थैलेसीमिया हुआ, कुछ पॉकेट्स वैसे होते हैं। कुछ होते हैं नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ठीक है। सो नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल डीवर्मिंग नहीं हुई आपकी, तो आप खा रहे हैं आयरन, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है, डीवर्मिंग नहीं हुआ है, वो सब फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ और विटामिन्स और मिनरल्स का रोल भी पाया गया, जैसे कि B12 की काफ़ी स्टडी है, पुणे में डॉक्टर याजनिक के काफ़ी ग्रुप ने बताया कि B12 का प्रॉब्लम हो सकता है कमी होने की वजह से, फोलेट का ओवर एक्सप्रेशन की वजह से हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स हियर इन प्ले। फिर उसके अलावा
पूरी ओवरऑल डाइट में आप बाकी का फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कैसा ले रहे हैं, उन सब चीज़ों का भी रोल होता है। केवल आयरन अपने आप में हवा में नहीं अब्सॉर्ब होता, उसके लिए बैकग्राउंड के लिए काफ़ी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ठीक से होने चाहिए। सो ओवरऑल डाइट का एक रोल है, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया कि डाइट्स की क्वालिटी तो पुअर हो ही गई है, सॉइल में भी लीचिंग की वजह से, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस की वजह से, बहुत चीज़ों की वजह से आयरन की मात्रा नेचुरली कम हो गई है खानों में। तो इसीलिए बायो फोर्टिफाइड फूड्स आपने सुना होगा, आजकल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो भी प्रजातियां ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा नेचुरली ज़्यादा हो, इस तरीके से हम सोच रहे हैं। सरकार ने भी फोर्टिफिकेशन के रूप में, आपको पता होगा कि मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में है। सो जो THR हो, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, स्पेशली वल्नरेबल बच्चों के लिए सरकार की तरफ से फ्री में IFA सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। बहुत सारे तरीकों से वो कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो अब्जॉर्ब होके मेरे को फायदा दे, वो अभी तक अनीमिया का रोल नहीं हुआ है। इसलिए इस पे भी रिसर्च वगैरह काफ़ी चल रही हैं कि हमारी बॉडी में क्या ऐसा प्रोसेस है कि जो वो ये स्टॉप करता है। हेप्साइडिन फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है, मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो जिस पे अभी वर्क चल रहा है और हम बताते हैं कि इनके होने की वजह से हम लोग अभी इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक महिला को कैसे पता चले कि मैं अगर एनेमिक हूँ? पहली बात तो व्हाई शुड आई, आर देयर एनी साइंस दैट यू लुक आउट फॉर जब आप कम्युनिटीज़ में जाती हैं कि आपको जांच करानी चाहिए? और जब आपकी जांच हो तो फिर आपको कैसे पता लगे कि किस कारणवश आपको एनीमिया है? हाँ, तो ये भी अच्छा सवाल है आपको कि हम लोगों ने, और अनीमिया पे बिकॉज सरकार का बहुत फोकस है, एक पूरा प्रोग्राम इस पे अनीमिया मुक्त भारत, इस पूरा प्रोग्राम मिशन मोड में चलता है। और उसके तहत ये हर महिला की स्क्रीनिंग, बच्चे की स्क्रीनिंग, मतलब ये सब आयरन के टेस्टिंग के लिए सरकार की तरफ से पूरी फैसिलिटी है। इसमें क्या होता है कि जब यूजुअल सिम्टम्स ये हैं कि फटीग, मतलब लोग थका महसूस कर रहे हैं, पैलर है, मतलब आपका आंखों में थोड़ा सा पीलापन है, हाथों में पीलापन है, गुलाबीनेस नहीं है, जैसे दबाने के बाद एकदम जो ब्लड का फ्लो आता है, ऐसे छोटे बिना चीज़ें करे, ये देखने के बाद लगता है। और आंगनवाड़ी जो हमारी या आशा बहनें हैं, ANM बहनें हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग, प्रशिक्षित किया जाता है कैसे वो पहचान सके इन सिम्टम्स को इन द कम्युनिटी, और वो करती हैं बहुत अच्छे से। तो जब वो ये पहचान के लक्षण लाती हैं, उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, जो फिंगर प्रिक से, एक डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर बोलते हैं। उससे बहुत सिंपल तरीके से टेस्ट हो जाता है, उसमें कोई खून बहुत सारा आपका ट्यूब से नहीं निकालने की जरूरत है, फिंगर प्रिक से हो जाता है। उससे उनकी वैल्यूज पता चल जाती हैं आपको, और उससे आपको कैटेगरी ऑफ आयरन पता चलता है कि आयरन डेफिशिएंसी इतनी है। तो उसके हिसाब से या तो अगर वो ओरल आयरन मतलब खा सकती हैं, उसकी वजह से हो जाए, नहीं तो अब IV आयरन मतलब FCM करके है, और भी आयरन सुक्रोज है, सरकार की तरफ से अगेन उसका प्रावधान है, जो ये चीज़ें दे के उनका आयरन लेवल्स बेटर किया जाता है। ये तो हुई डाइट की बात। अब दिखा उनको कि ये, और ये फॉलोअप्स भी रेगुलर वो रखती हैं सारी फ्रंटलाइन वर्कर्स। अगर उसके बाद भी उसके आयरन की मात्रा ठीक नहीं हुई आफ्टर 6 वीक्स ऑफ फॉलोअप, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फॉलोअप, तब उन्हें सिकल सेल अनीमिया का भी टेस्ट किया जाता है, हीमोग्लोबिनोपैथी का, अगर वो एंडेमिक एरिया है जहाँ पे ये पता है कि ये सब रीजंस हो सकते हैं, पहले ही टेस्ट कर दिया जाता है। तो ये सब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं इनको। तो इनकी किट्स अवेलेबल होती हैं सरकार के पास, और ये टेस्ट भी उन महिलाओं का या उन बच्चों का जिनका भी, तो वो करा जाता है। तो कोशिश तो बहुत है और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं मेगा, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि अभी फुल्ली कवर्ड, मतलब और हम इसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक अर्बन सेटअप में आप क्या कहेंगी कि एट व्हाट स्टेज इन अ वुमन्स लाइफ is it crucial for her to go get tested, कि वो एनेमिक है या नहीं, जहाँ maybe she's not dependent so much about government coverage etc, where उसके पास access है, वो हॉस्पिटल जा सकती है, किस स्टेज पे, फॉर इंस्टेंस प्रेगनेंसी या कोई एज रिलेटेड फैक्टर आप देखते हैं? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हर स्टेज इंपॉर्टेंट है मेगा, बिकॉज लाइफ कोर्स अप्रोच की हमारे बहुत अहमियत है। अगर आप स्कूल की बात करें, एक यंग गर्ल जो स्कूल जा रही है और फोकस नहीं कर पा रही अपनी अटेंशन पे, स्कूल रेडीनेस नहीं है, मार्क्स पे या कॉग्निशन पे असर आ रहा है उसको, मतलब हम लोग मार्क्स क्राइटेरिया बनाते हैं, पर कॉग्निशन पे असर आ रहा है, तो वो देखा जा रहा है कि वो नहीं, उसको स्कूल रेडीनेस हो रही है। आई थिंक एक प्लेटफॉर्म स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको टेस्ट, माओं को या पेरेंट्स को, ये जो अपने बच्चे स्कूल के जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत आसानी से हो सकती है। एक वो स्टेज हो सकती है जिसमें स्कूली बच्चे, मैं कह रही हूँ जिसको एडोलेसेंस इंक्लूड करके। दूसरा, व्हेन यू आर
अबाउट टू बी प्रेग्नेंट, मतलब एक बार आपने शादी किया और आपका दिल है कि हमारा जब आगे फैमिली बढ़े या कुछ करे, उससे पहले अनीमिया की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप अनीमिक स्टेट में प्रेगनेंसी में एंटर करोगे तो ना केवल अपने को खतरा दोगे, बच्चे को भी खतरा दोगे। यहाँ वो विंडो है जहाँ आप अपने आप को ट्रीट करके ठीक होके तब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हो। तीसरा, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करी वो तो टिकिंग टाइम बॉम्ब वाला बात होगी कि जब आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो और अनीमिक हो तब तो आपको रेमेडियल मेजर्स तुरंत करने पड़ेंगे, है ना। उसमें स्कोप ऑफ प्रिवेंशन नहीं है, वहां तो मतलब आपको मैनेज करना है। ये दो जो एस्पेक्ट्स मैंने बताए ये प्रिवेंशन की साइड पे आते हैं। एंड देन एल्डरली के लिए भी हम बोलते हैं, क्योंकि 6x6 अप्रोच होता है अनीमिया मुक्त भारत का, उसमें एल्डरली भी पॉपुलेशन होती है, बट अगेन और उनके तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ एज एंड अदर फैक्टर्स अलग चैलेंजेस भी होते हैं। बट ये 3 फैक्टर्स, ये जो 3 वाले लोग हैं जहां हम प्रिवेंशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एटलीस्ट स्कूली बच्चों में, एडोलेसेंट्स में और महिलाओं में, जो जिनको सरकारी भाषा में WRA बोला जाता है, विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जी, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये ज़रूरी है जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी आपने। डॉक्टर नरेलवाल, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जब हमने एल्डरली की बात करी और कई जगह मैंने पढ़ा है कि आजकल the connection between things like dementia and food, Alzheimer's and food, Parkinson's and food, इसको किस तरह से देखती हैं आप कि ये कनेक्शन कितना आपको लगता है कि वाजिब है, और इसको प्रिवेंशन के रूप में भी आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन को, towards all of these ailments that are specific to a age bracket? Absolutely, it is absolutely very very critical कि हम ये मूड एंड फूड इन दोनों का कनेक्शन समझें। 4 हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। आई नो हम बहुत टेक्निकल बात नहीं कर रहे, पर हम लर्न करते हैं तो हम पढ़ते हैं एड्सो, जिसे एंडोर्फिन्स बोलते हैं, डोपामीन बोलते हैं, सेरोटोनिन बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये 4 बेसिकली हमारे मूड्स के लिए और हमारी, जैसा आपने बताया, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और भी बाकी सारे जो डिजीजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉग्निशन प्ले में आते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि इन 4 का बहुत बहुत बड़ा रोल न्यूट्रिशन से है। और ये सिर्फ बिकॉज मैं और आप बैठे हैं इसलिए नहीं, ये पूरी बॉडीज पब्लिश्ड हैं लिटरेचर की, जो क्लियरली बताती हैं कि अच्छी डाइट खाई अगर कोस्टल, जिसमें हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, सीड्स को, हमने नट्स एंड सीड्स को, गुड क्वालिटी ऑयल को, इन चीज़ों को प्रेफरेंस दी, तो देखा कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में आप प्री मैच्योर जो आप में डिजीजेज आ जाएं, मतलब एज से पहले जो चीज़ें आ जाएं, वो प्री मैच्योर एजिंग को भी बचा पाया और आपने डिजीजेस से अपने आप को दूर रखा, आप प्रोडक्टिव सिटीजन रहे बनिस्बत उनके जो थोड़े वेस्टर्न डाइट्स या जो हम लोग बोलते हैं जंक फूड्स या इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया। सॉल्ट भी इंक्लूडिंग जो हाई सॉल्ट, हमारे इंडिया में सॉल्ट पैलेट आपको पता है बहुत है, बिना नमक के काम नहीं होता, तो वो भी चीज़ें बहुत खतरा देती हैं क्योंकि वो हाइपरटेंशन को ब्रिंग इन करती हैं, पूरी बॉडी को आपको एट रिस्क पे रखते हो। और उनके अंदर ये जैसे जितनी भी जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम हो जाते हैं, दैट वाज माय पीएचडी टॉपिक आल्सो, मतलब मैंने इस पे काफ़ी काम किया था, कॉग्निशन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, तो उनका बिल्कुल क्लियर रोल दिखता है, बट वो नेचुरल सोर्सेज से, अगेन उसको पिल के फॉर्म में सिर्फ खाने से अगेन उसमें कम ज्यूरीज आउट है, बट ये वाला जो है कि फिश खाओ या ओमेगा 3 के अखरोट है या फ्लैक्सीड है या मस्टर्ड है, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, उनसे जो आपको फायदा मिलता है वो डेफिनेटली इररिप्लेसेबल है। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि एजिंग से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनको हम अच्छे न्यूट्रिशन से दूर रख सकते हैं। जी, बार बार उठ के बात आती है कि कहीं ना कहीं खाना शुड बी अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट? और आजकल तो कई तरीके के लोग हैं, जैसे वीगन हो गए, अब कई लोग हैं जो कार्निवोर डाइट में बिलीव करते हैं कि भाई हम तो चिकन या हम like red meat ही खाएंगे, and they're having it with like butter, sticks of butter, and claiming that this is the best for their body at least. क्या आप इसको देखती हैं इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, या आपको लगता है कि वन काइंड ऑफ डाइट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे होलिस्टिक प्लेट, trumps all kinds of other fad Definitely. I would not I would not believe in these fad diets ever. I don't think so. I can convert after having seen nutrition for last 25 years. But जो इनका, जिनके लिए जो आप रोल बता भी रही हैं ना,
मैं फिर भी आपको सबमिट करूंगी, अगर उनसे 1-to-1 बात की जाएगी स्पेसिफिकली, यू विल स्टिल फाइंड दैट देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट्स और देयर कैन बी सम वेज बाय विच, अगर वो मिस इन्फॉर्म्ड हैं या अगर वो नहीं उनको क्लियरली समझ में आया है तो उनको गाइड करा जा सके। बिकॉज कोई भी डाइट, जैसे अभी आपने बोल दिया, कोई एक चीज़ का एक्सेस, अगर आप वो ही सोच रहे हैं कि मेरे लिए ठीक वर्क कर रहा है, पर रिमेंबर योर बॉडी एंड योर सेल्स आर एजिंग एवरी सिंगल डे, तो रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग एवरी सिंगल डे, राइट। ऑन एन एवरेज हम लोग जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, आप और हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंडिविजुअल में जब आप जाओगे तो देयर इज अ होल साइंस मेघा व्हिच इज कॉल्ड प्रिसिशन न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हो रही है और काफ़ी काम आ रहा है। प्रिसिशन न्यूट्रिशन में आपने जैसे फॉर एग्जांपल एक पैच लगाया यहाँ जो मुझे एग्जैक्टली बोल रहा है कि मैंने 1 सिप ऑफ टी बोला तो मेरा शुगर इतना राइज हुआ, मेरा आयरन इतना ये इम्पैक्ट हुआ, इसका ये आया, तो देन आई कैन मॉड्यूलेट माई डाइट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज वर्किंग फॉर माई बॉडी। दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन न्यूट्रिशन। बट दोज थिंग्स टू पुट इट इन पब्लिक डोमेन एंड से कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, आप लोग भी करो, आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी द अप्रोच। But do you think vegetarian versus non-vegetarian, vegan versus I'll clear that. So again, a very good question, and we think that vegetarian is always better, and many of the people endorse that. It's been there as a part of guidelines. But again, Megha, the devil is in the details. So vegetarianism का मतलब जो published literature है is leafy vegetables, is green things, it's lot of fruits and a lot of that, right? Raw things, vegetarian. Indian vegetarianism, however, means हम जो 4 बार पूड़ी हफ्ते में खाएंगे या हम जो हर चीज की सब्जी की ग्रेवियां भुन भुन के हम लोग जो उसमें पनीर और जो भी आप खाते हो उस चीज को कर दे, हमने वो टाइप का जिसको हम साउथ एशियन या इंडियन वेजिटेरियनिज्म जिसे अगर हम बोले, उसका तो नेगेटिव कार्डियो मेटाबॉलिक इम्पैक्ट है। लेकिन वेजिटेरियनिज्म में ओवरऑल अगर बात की जाए जिसमें प्लांट बेस्ड चीजें काफी हों, वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोर दिखाती हैं हेल्थ के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, आपके एंटीऑक्सीडेंट रिच रहने के लिए, एजिंग के एंटी होने के, ये सब पॉजिटिव है। इसका रिसर्च बहुत अच्छे से दिखाता है। सो इंडियन वेजिटेरियनिज्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जब मैं यहाँ वेजिटेरियनिज्म इज बेटर बोल रही हूँ, ये लार्जली एनाइन की प्लेट जो मैंने अभी आपको बताई, अच्छे क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर रही हूँ। शुगर के बारे में क्या सोचती है? शुगर के लिए लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि हमने शुगर छोड़ दिया, हमारी स्किन देखो, हमारे एक रिंकल नहीं है। इज शुगर रिलेटेड टू एजिंग एंड साइंस ऑफ एजिंग? अगेन शुगर कौन से, आप जब अगर बात कर रहे हो कि फ्रूट्स में, नेचुरल फ्रूट में जो फ्रक्टोज अंदर अपने आप में है, विच कम्स विद योर थिंग, आई डोंट थिंक आई एम अगेंस्ट दैट, बिकॉज वो एक नेचुरल पैकेज चीज है और वो आपकी बॉडी को अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स दे रही है। दोज आर गुड कार्ब्स, राइट? शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्ब्स, बट जो आप यूजुअली समझ रहे हो वो है वो सफेद चीनी जो हम टेबल शुगर बोलते हैं और जो चाय में मिलाई या इसमें मिलाई या उबाली। हाँ, डेफिनेटली एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप उस शुगर को माइनस कर सकते हो, बिल्कुल कर दीजिए, उसका कोई एक पैसे का भी फायदा नहीं है आपको बॉडी में जाने का, ठीक है? सो एडिशनल शुगर की आपको एज अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई लोग लेकिन ये बोलने लगते हैं हमने शुगर हटा दी, हम गुड़ पीने लग गए आजकल, या हम हनी पीने लग गए। अगेन ये मिथ है, उन सब में वही कैलोरीज हैं, वही चीज है, सिर्फ इट इज जस्ट दैट कि गुड़ में क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस्ड कम होता है, सो कॉल्ड कंपेयर टू शुगर, तो हम जिसे बोलते हैं कि उसमें आयरन आ जाता है। लेकिन हम इतना शुगर थोड़ी खा रहे हैं कि हमारे आयरन कोई फायदे का है। वो इतना मिनिस्कल होता है कि वो इट विल बी लाइक नॉट ऑफ एनी यूज टू यू इफ यू आर हैविंग, या 1 या 2 कप चाय पीनी है या 1 या 2 कप कॉफी पीनी है, आप थोड़ा बहुत शुगर ले रहे हो, इट्स ओके। अगेन डिपेंडिंग ऑन अ हेल्दी पर्सन, for diabetics or for people who have a risk of metabolic diseases, अगर आप शुगर माइनस कर सकते हो, that's the best. Do not go for substitutes. As a person in nutrition, substitutes have not helped. Okay, these artificial substitutes. उसकी बजाय naturally अगर आप for example आपको लग रहा है कि मुझे शुगर लो फील हो रही है और चीजें हैं, आप नारियल का टुकड़ा खा लीजिए, छोटा सा नारियल का जो गिरी जिसे हम बोलते हैं ना, गीला वाला जो होता है या सूखा, जिसका जैसा कोई ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं बिना एडेड शुगर के, वो चीज आप कुछ खा लीजिए जब आपकी क्रेविंग हो। इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लीजिए। और जब भी आप वो शुगर लें, एक कोई भी बादाम, अखरोट, जो भी एक नट्स जरूर ले लीजिए साथ में, क्योंकि वो क्या करता है, बैलेंस कर देता है उस शुगर को, स्पाइक नहीं होने देता। हमारा पॉइंट है कि शुगर स्पाइक्स ना आए बॉडी में, स्पाइक को रिड्यूस करता है, सेशिएट करता है, प्रोटीन देता है। तो नट्स एंड सीड्स को हमेशा कॉम्बिनेशन में अगर फ्रूट के ले लेंगे तो डायबिटिक्स भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये सब, ये तरीका ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि हम शुगर
पूरे दिन रोके और फिर लास्ट में अरे यार आज पूरा दिन नहीं खाए, एक टुकड़ा चॉकलेट खा लेते हैं, जो हम ये गिवन कर देते हैं ना, हाँ। वो चीज़ का एक इशू है। हाँ, जैसे कि दिस कल्चर ऑफ बिंज की पूरा वीक वो किया हमने, संडे को बिंज, हाँ, तो चीट डे। ये हाँ, हाँ, आई डोंट थिंक चीट वर्क्स for anybody except cheating you, your own self, to be honest. That's true. So, Acha, let's talk about smoking, alcohol. How does that impact? And that should come under this whole umbrella of portion, doesn't it? Absolutely. So जब भी आप WHO की आज से 1993 की बात बता रही हूँ, फिर उसके बाद 2003 में उन्होंने एक डाइट, न्यूट्रिशन एंड क्रॉनिक डिजीजेस करके रिपोर्ट निकाली थी, और वो मेरा स्टार्टिंग था, मतलब आई वाज स्टार्टिंग आउट माय पीएचडी एंड अदर्स। बड़ी इंटरेस्ट से पढ़ी थी वो रिपोर्ट, 2003, आज से समझ लीजिए 20-25 साल पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो वो 2003 की रिपोर्ट में सबसे फ्रंट पेज पे 4 फैक्टर्स लिखे थे जो एक अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरत हैं, जिसमें है एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, जिसमें है अवे फ्रॉम टोबैको एंड अल्कोहल, मतलब सब्सटेंस अब्यूज बोला जाता है नॉर्मल, उसमें सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहिए, फिजिकल एक्टिविटी, और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें मेंटल हेल्थ जुड़ गया है। तो आप ये 4 इसलिए मैं बोल रही हूँ कि होते हैं, उस समय 3 ये बताए। तो ये तो तब से हमें पता है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब का सिवाय वो कूल या वो जनरेशन के साथ पीयर प्रेशर, उनके अलावा कोई और क्या फायदा हो सकता है। केमिकल्स आप बॉडी में डाल रहे हो, वो भी नेगेटिव वाले, तो आप कैंसर्स, आप कितनी सारी चीज बीमारियों को इनवाइट करते हो, ठीक है। मतलब लाइक लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, मैं किसी के घर में जाके नहीं बोल सकती, बट बिकॉज हम लोग पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ। सो नॉट इवन दैट वन ऑफ रेड वाइन जो बीच बीच में कभी रिसर्च आ जाती है कि अच्छा है, दिस इज गुड फॉर योर हार्ट, वन ग्लास ऑफ बियर इज एक्चुअली डूइंग गुड, you don't. So Megha, I don't think रिसर्च पेपर्स अच्छे से हम लोगों ने पढ़े हैं। हमने सिर्फ जो हमें मन आया उसको ट्वीक करके मार्केट में डाल दिया है। अगेन अंबुज रॉय एंड अदर्स फ्रॉम एम्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने काफ़ी पब्लिश किया है और इंडियन वे ऑफ ड्रिंकिंग पे कमेंट किया है, जहाँ ये बताया गया है जीरो अल्कोहल इज द वे टू गो। There is not even one safe drink now in Indian men. So और ये डिपेंड करता है अगेन हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन पे, इस पे भी ज़रूर हमें बात करनी चाहिए, बिकॉज बॉडी कॉम्पोजिशन इंडियंस की एक स्पेसिफिक, हर किसी का एक तरीका है, राइट? हर ह्यूमन बींग में वही ऑर्गन्स हैं, लेकिन ऑर्गन्स का जो फैट है, मतलब जिसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन बोलते हैं, वो फ़र्क है। इंडिया इज़ द ओनली वन ऑफ द ओनली कंट्रीज, साउथ एशिया में 1-2 और हैं, बट इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ लीन डायबिटिक्स हैं। बाहर की कंट्रीज में आप डायबिटीज का ट्रिगर इज ओबेसिटी, इफ यू नो। इंडिया में तो 1/3 डायबिटिक्स और लीन डायबिटिक्स। इनफैक्ट ICMR की स्टडी थी, इंडायप स्टडी, डॉक्टर मोहन के ग्रुप ने पब्लिश किया है, बहुत पेपर्स आए हैं, उसमें क्लियरली बताया है कि अबाउट 43% जो हमारे लोग हैं मेटाबॉलिक रिस्क पे हैं, जो डायबिटिक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब हिडन डायबिटीज, वो पतले हैं, नॉर्मल वेट है, उनको बोला जाता है MONW, मतलब मेटाबॉलिकली ओबीस। बाहर नहीं दिख रहे हैं, मेटाबॉलिकली माने आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट है, एंड नॉर्मल वेट MONW, सो मेटाबॉलिकली ओबीस, नॉर्मल वेट, ये उन्होंने पूरी फाइंडिंग दी है। और 43% इंडियंस इस कैटेगरी में, आप ये सोचिए उनके स्टडी के मुताबिक, मतलब ये शॉकिंग फैक्ट्स है हमारे। दूसरी एक और स्टडी इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगेन एम्स में डॉक्टर निखिल डन, सम ऑफ माई मेंटर्स पब्लिश दिस, कि एक 20 साल का आज का मेट्रो में रहता हुआ आदमी, व्यक्ति, एक लड़की और एक लड़का, इनकी लाइफ टाइम रिस्क, मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स में डायबिटिक बनने का चांस इज मोर देन 55% इन मेन एंड 65% इन वुमेन। ये देखिए, तो जो भी एक 20 साल का वर्षीय युवक है, तो इसलिए डाइटरी चॉइसेस एंड लार्जली एट्रीब्यूटेबल टू डाइट। तो अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट आप समझिए, जो रिसर्च क्लियरली आपको बोल रही है कि भाई 20 साल के हो, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारे आगे आने वाले में तुम्हारा डायबिटिक कन्वर्ट होना 50% तो मेल्स के लिए और 65% वुमेन के लिए तय है। इट्स ह्यूज, इट इज ह्यूज। ये सब पब्लिश्ड पेपर्स हैं, तो इसलिए वो रेड वाइन को जरा मैं थोड़ा दूर रखूंगी और बियर को भी थोड़ा दूर रखूंगी, लेकिन ये चीज को जरूर बताइए। एब्सोल्युटली। आपने पुरुषों की बात करी और हमने अभी तक महिलाओं के न्यूट्रिशन को फोकस करके, लेकिन पुरुषों में भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक अलग तरीके से प्ले आउट करती हैं। जब हम कॉस्मेटिकली बात करें तो आजकल पुरुषों को सबसे ज़्यादा जो हॉन्ट कर रहा है, हाँ, आई मीन देयर इज दिस क्रेज ऑफ बल्किंग अप,
but also Hair. one of the big thing is hair loss, and it's become an industry to sort of, you know, चाहे उसे patches से या hair transplant से, but where is this, you know, coming from? That, I mean, there are so many men who are struggling with. आई थिंक सी अगेन ईच टू इट्स, वो सबका देखना पड़ेगा, बट जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं अगेन इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ योर हेयर, योर केराटिन जो बना है प्रोटीन है, तो ये नहीं है कि पाउडर्ड प्रोटीन से वो फर्क पड़ जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट उसको प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए भी कई सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर नहीं है हमारी डाइट में, बिकॉज मेन भी आप जैसा बोल रहे हैं, डाइट तो घर में तो खाना एक ही सा बन रहा है ना, जो वुमेन खा रही हैं मेन खा रहे हैं, और स्ट्रेस लेवल्स अगेन इट इज़ अ वेरी कॉर्पोरेट लाइफ है, पोल्यूशन, ये सब स्लीप पैटर्न्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मेगा जो डिसाइड करते हैं। इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, बट येस न्यूट्रिशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, और आज हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं इसलिए उस पर एम्फोसिस है, बट अदर फैक्टर्स भी किटी में हैं जो ये तय करते हैं कि यू नो लाइक आगे के दिनों में थोड़ा हेयर की कमी आ जाएगी। सो इसलिए आई थिंक मेन भी अगर फाइबर रिच ये प्लेट जो मैंने आपको जिस तरीके से बताई, ये खाना हर मील में इंश्योर करें, और इसमें कोई मेल पना नहीं है या वुमन पना वो नहीं है कि अगर आप घर का कुक किया हुआ सबके साथ बैठ के एक अच्छा खा रहे हो, उसका फर्क दिखेगा वर्सेस एक लाइक यू नो टेक अवे करके कुछ आप चीज़ चूज करोगे। जी जी जी। डॉक्टर कंडेलवाल, ये बताइए कि पॉलिसी लेवल पर क्या आपको लगता है कि काम हो रहा है, जहाँ पर यू नो हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, एक्सेस टू फूड, कई बार हम देखते हैं कि यू नो उतना हेल्दी खाने की ना तो एक्सेस मिलता है, ना ही वो अफोर्डेबल होता है। पॉलिसी लेवल पर क्या चेंजेस आप देखती हैं या देखना चाहेंगी? हाँ, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेगा अगेन ये, बिकॉज मैं काफ़ी सारी कमिटीज़ के साथ हूँ और सरकार के साथ काम करती हूँ और सीखती हूँ इनफैक्ट कि कितने प्रेरित हम लोग हो जाते हैं उनका काम देखकर। बट 2 या 3 चीज़ें तो डेफिनेटली हैं। नंबर 1 है कि हम लोग फूड एनवायरनमेंट को किसी तरह शेप करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम डाल देते हैं ब्लेम कि आज तुम मोटे दिख रहे हो, तुमने गलत खाया होगा। बट ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हम खरीद तो मार्केट से ही रहे हैं ना, हर चीज़ घर में तो नहीं बना रहे हैं या उगा रहे हैं। तो जो मार्केट से जो खरीद के चीज़ें आती हैं, जिसे हम फूड एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, उसको हम सरकारी यू नो तरीकों से, जैसे टैक्सेशन हुआ या जैसे कोई और लेबलिंग का फैक्ट हुआ या किसी भी अच्छे प्रोडक्ट पे सब्सिडी देने का फैक्टर हुआ, इन सब माध्यम से उनको अच्छा चीज़ को लोगों तक पहुंचा पाएं। तो एक तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, साथ के साथ उनकी एडवोकेसी की जाए। बहुत सारा टाइम और एफर्ट गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, जैसे आईपी ने राजपुष्ट करके एक प्रोग्राम बनाया था जो राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरे सारे जिलों में स्केल अप किया, और पोषण समिट में हम लोगों ने भी बात किया था, राइट। तो राजपुष्ट वाला जो पर्टिकुलर आपने सम्मानित भी किया उसको, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कम्युनिटी रीच पे बहुत एम्फोसिस था। उन्होंने एम्पावर करा विमेन को, घर की महिलाओं को, उनके बच्चों के और अपने डिसीजंस लेने के लिए। उन्होंने ना केवल महिलाओं को बल्कि उनके परिवार वालों को, इंक्लूडिंग सास, इंक्लूडिंग पति, घर में जो भी लोग हो, उन सबके साथ वर्क करा एक्चुअली। तो एक होलिस्टिक फैमिली बेस्ड अप्रोच करते हुए न्यूट्रिशन को टैकल करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके के उदाहरण और भी बहुत सारे हैं जो सरकार देखती है और उनको स्केल अप करने की कोशिश करती है। तो सिमिलर वो एग्जाम्पल एक बहुत मुझे इसलिए क्लोज है बिकॉज इट हेल्प ट्रांसफॉर्म डाइट्स ऑफ पीपल। मतलब आपके जो नॉर्मल हम सोचते हैं कि गाँव में तो जैसा हम बात कर रहे थे अच्छा ही रहेगा, बट उस तक में जो भ्रांतियाँ थी, फूड मिथ्स थे, उनको हम कम करने में कितने सक्षम हुए इस प्रोग्राम से। और ये चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी वहाँ के सम्मानित किया गया था। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा उसमें करा गया। किस तरह की भ्रांतियाँ होती हैं? सो जैसे फूड मिथ्स में फॉर एग्जांपल कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर मिर्ची खाई तो बच्चे को लाइक चीज़ें जुकाम, खांसी या कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, जलन हो गया। कोई कहता है कि अगर चाय ज़्यादा पी ली तो बच्चा काला हो जाएगा, या यू नो कोई भी और इस तरीके की बहुत सारी मिथ्स हैं जो पाई जाती हैं। पर उनके साथ एक रेगुलर वे में कल्चरल टैबूज को समझा के अगर आप काम करें, तो हमने ये पाया कि ऐसा नहीं है कि वो हमें कम्प्लीटली रिजेक्ट करेंगे। जब उसका सोर्स समझा जाता है ना, तो चीज़ें लोग मानते हैं और समझते हैं। तो उन पे हाँ, तो ये चीज़ को राजपुष्ट ने करके दिखाया। इसलिए डॉक्टर कंडेलवाल, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगी। हमने बहुत बात करी कि यू नो प्रोसेस फूड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एंड यू नो बीइंग अ वर्किंग मॉम, sometimes I also feel that maybe that packet of ginger garlic paste is going to, you know, decrease my work by 5 minutes, 10 minutes. Maybe that, you know, tomato puree
will help me do things faster. तो हम किस रास्ते, मतलब what can be the middle path? What are the sort of tips that you as a scientist, as a mother, as a researcher, have found some tips that can help help us stay on track? हम अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, कैसे हम, क्या हमारी choices हों, क्या हमारे घर के hacks हो सकते हैं? Is there something that you can leave all of us, all of our audience with, so that we can at least try to, stay away from, the temptation of the easy way out? Right. So again, it will depend. We are talking from a place of privilege, Megha. Absolutely. तो हम लोग उस बात को recognize करते हुए, but still for our, people who are listening to this, I think it's important हम ये समझें कि जो आप बोले कि बाजार से मैं चीज़ ले लूँ, जैसा कि पेस्ट हुआ या प्यूरी हुआ या चीज़ें हुई, ये घर में बनाना टाइम आपका आपके पॉइंट से लगता है, लेकिन अगर आपके जो भी हेल्प है घर में, आई एम प्रिटी श्योर सबके पास हेल्प होती है या वीकेंड्स होते हैं जहां आप इसको थोड़ा सा बल्क में बना के फ्रीज कर सकते हो. मील प्रेप. सो यस, एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट. तो मील प्रिपरेशन अगर कर ली जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा उस समय, लेकिन उससे आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उन चीज़ों की, फ्रोजन फूड्स की भी जो घर में बने हुए फ्रीज किया हुआ है और उसको रीयूज कर रहे हो छोटे उसमें, इज मच बेटर देन दोज केमिकल लेडन फूड्स. नंबर 1. नंबर 2, आप पोर्शन साइजेस जो आपकी थालीज हो, घर की जो चीजें लेने की, वो बोल्स थालीज का थोड़ा सा शेप एंड साइज ऐसा रखिए कि जिसमें आप सर्व करते समय लगे कि ओ थोड़ा ज्यादा हो गया. ये सब ट्रिक्स हैं. इवन बच्चों को देने के लिए हमें लगता है अरे चलते फिरते एक पैकेट चिपका दिया, एक कुछ खा लो. उन चीजों को जंक ये ना वो कर पाए, इसके लिए आई थिंक कुछ फैमिली टाइम, थोड़ा सा ये सब चीज़ों को डिस्कशंस, कुछ अच्छी बातें इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड पुरानी मेमोरीज, इन सबको डिस्कशन करने के लिए यूज़ किया जाए. तीसरा, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आई थिंक वो एज अ ग्रुप हम लोग सोचते हैं कि हर चीज़ खाने से फिक्स हो जाएगी, और फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग अरे आज तो छुट्टी है या आज तो कुछ है, रिलैक्स हो जाते हैं. So I think that please include a physical activity in your daily diet. It's very important. Take some breaks. Sometimes it's important to take a break. Even during your 8 hours, आपके ऑफिस के 8 घंटों के बीच में, प्लीज उठिए बीच में, आफ्टर 1 hour या जो भी आपका पॉसिबिलिटी हो, 5 मिनट के लिए कहीं भी और चल के जाइए. कोई दुनिया नहीं गिरेगी, लेकिन आपको बहुत रीसेट हो जाएगा. ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए भी, आप बैलेंस्ड होने के लिए. फिर पानी, नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो हम भूल जाते हैं. मैंने ऑफिस वर्ड्स में मेरे कितने कॉलीग्स हैं जो मैं बार बार उनको बोलती रहती हूँ, सुनो बॉटल्स वहीं पड़े हैं सबके, पूरे भरे हुए. सो प्लीज़ अपनी टेबल पे जो बॉटल हो उसको ख़त्म करके जाएं घर, तो एटलीस्ट पानी की मात्रा पूरी रखें अपने. ये सब छोटी बातें हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशन लेबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि क्या चीज़ आपके अंदर जा रही है, उसके बारे में जागरूक रहें. थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स, व्हाट्सएप मीडिया पे कम विश्वास करके, जो क्रेडिबल सोर्सेज हों, जैसे सरकारी वेबसाइट्स हों या जो नोन एक्सपर्ट्स हों जिनको आप विश्वास कर सकें, उनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा रखें. एब्सोल्युटली. इसलिए नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस एंड टिप्स आपने हम सब के लिए छोड़ी हैं. एंड आई वुड से दैट there are some very very important takeaways from this entire conversation. अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो, अगर आपके कोई सवाल हो, क्योंकि मुझे लगता है इतनी सब बातें करने के बाद भी डॉक्टर खंडेलवाल, there are so many other things that I want to talk to you about. अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए और हम डॉक्टर खंडेलवाल तक उन्हें लेकर जाएंगे. ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए और ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. फिलहाल थैंक यू सो मच डॉक्टर खंडेलवाल फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.